Hello everyone, this is Sarita Kumari and you are in biology class. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई नीड अ फेवर फ्रॉम योर साइड. बाकी सारी चीज़ें आपकी अपनी जगह हैं. आपको टॉपिक अच्छा लगे, कोई डाउट आपका रह जाए या कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स है, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं एंड फ्रॉम माय साइड आई विल ट्राई कि मैं जो भी आपकी सजेशंस है, कमेंट्स हैं, उन पे वर्क करूं. बाय द वे मैं एक फेवर की बात कर रही थी आपसे. फेवर है कि आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा ओकेजन होता है, आप कोई भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो, बर्थडे पार्टी है, कोई अचीवमेंट है, अच्छे मार्क्स आए हैं, टॉप किया है किसी भी चीज में, मम्मी पापा का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, एनी ओकेजन, जब भी आपका मन करता है सेलिब्रेट करने का, उस टाइम पे सारे सेलिब्रेशंस के साथ आपको एक चीज और करनी है. ऑलवेज प्लांट ए ट्री. हमेशा एक पेड़ लगाना है हर सेलिब्रेशन पे. अब पेड़ क्यों लगाना है, वो चीजें हम देखेंगे. हमारा जो टॉपिक है बेसिकली उसी के रिगार्डिंग है, प्लांट्स के रिगार्डिंग है. और प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम स्टडी करेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस. देखो, आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भूख लगी है. ठीक है, अब भूख लगी है तो खाना चाहिए, खाना बनाना पड़ेगा. तो हमें यही चीज देखनी है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो फूड कैसे बनाते हैं, और वो जो भी फूड बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हमें देखना. प्लांट्स फूड बनाते हैं और प्लांट्स के फूड बनाने से हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारा क्या फायदा है. तो हमें जब कोई फायदा होगा तभी तो हम कोई अच्छा काम करेंगे ना. वो अच्छा नहीं भी होगा तो भी अगर हमारा बेनिफिट है तो हम वो काम जरूर करेंगे, राइट. तो यही बात है कि हमें पहले देखना है कि प्लांट से हमें क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट होने वाला है, और उन बेनिफिट्स को अगर हम लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर सेलिब्रेशन पे प्लांट लगाना है, एक ट्री लगाना है. तो प्लांट्स को भूख लगी है और उनको फूड बनाना है, और उनको जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड्स आ जाते हैं. वन इज फोटो. फोटो मीन्स लाइट. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हमारी ट्यूबलाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, आपके फोन के टॉर्च वाली लाइट नहीं है, गाड़ी की हेडलाइट वाली लाइट नहीं है. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो लाइट है दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, सन, जो सुबह सुबह हम सबको जगाने के लिए, उठाने के लिए आ जाता है, राइट. सूरज निकल गया है, उठ जाओ. सो फोटो इज लाइट, और लाइट कौन सी है, सनलाइट. और सेकेंड इज सिंथेसिस मीन्स टू मेक. टू मेक, टू प्रिपेयर. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया फूड किसका बनने वाला है, प्लांट्स का. सो टू मेक द फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि प्लांट्स को फूड बनाना, उसके लिए एसेंशियल जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लाइट है. ओके ना. फूड बनाने से पहले हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, राइट. आपको भी अगर कोई फूड आइटम प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल सैंडविच बनाना है, सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, मेयोनीज चाहिए, स्पाइसेस चाहिए. सेम वे प्लांट्स को भी अगर फूड प्रिपेयर करना है तो पहले रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर द फूड. बेसिक जो रॉ मटेरियल है, फर्स्ट थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज CO2. तो जहां पर भी आपको CO2 मिलता है उसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. जो सेकेंड रॉ मटेरियल है वाटर. और वाटर के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, H2O. एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है लिखने का. यू कैन सी हियर कैपिटल C कैपिटल O, और जो 2 है वो हाफ ऑफ O से स्टार्ट हुआ है हमारा. सेम वे वाटर के अंदर हमने H2O जो लिखा है, H और O यहाँ पे कैपिटल है, और उसके बाद 2 जो है वो H के हाफ से है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू राइट समथिंग. एक पैटर्न क्या होता है किसी चीज को लिखने का, किसी चीज को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस करने का.
These are the basic raw material. Besides this, जो और नीड है प्लांट की, नेसेसरी रिक्वायरमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम कैपिटल C, स्मॉल h, स्मॉल l एंड डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म हम इसका नोटेशन यूज करेंगे। एंड फॉर द मोस्ट, जो फर्स्ट में ही हमने डिस्कस कर ली थी, सनलाइट। ओके, नाउ वी गेट टू नो कि प्लांट को अगर भूख लगी है, फूड प्रिपेयर करना है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। सनलाइट भी नो, सन से मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। प्लांट्स आर वेरी मच एफिशिएंट टू टेक द सनलाइट, इवन वी आर टेकिंग द सनलाइट फॉर द विटामिन डी। ओके, बट यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमें लोअर क्लासेस से बताया जाता है कि जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, उसकी लीव्स ग्रीन होती हैं, उसकी स्टेम ग्रीन होती हैं, तो वो जो बेसिक ग्रीन कलर है प्लांट्स का, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। दिस क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। तो ऑलरेडी क्लोरोफिल प्लांट्स के जो ग्रीन वाले पार्ट्स हैं वहां पे अवेलेबल है। ओके, थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल क्या है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग अगर कलर प्रोवाइड करती है, वी कॉल इट एज पिगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, इट इज अ पिगमेंट विच प्रोवाइड्स द रेड कलर। क्लोरोफिल क्या है, इट इज अ पिगमेंट विच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर, और वो ग्रीन कलर किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को। ओके, अब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तो प्लांट कैन टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर। वाटर कहाँ पे है? अब ये भी आपको पता है कि जब भी आपको बोला जाता है कि प्लांट को पानी देना है, तो क्या करते हो आप? ऑब्वियस है, सॉइल में वाटर आप देते हो। अब सॉइल में क्या है कि प्लांट वाटर ले लेंगे, दे हैव द रूट्स आर इन द सॉइल। तो वट एवर विद द वाटर, जो भी पानी आप सॉइल में देते हो, प्लांट्स की जो रूट होती है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये भी चीज क्लियर होगी कि अब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलने वाली है, एटमॉस्फेयर से। ATM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर कहाँ से मिलने वाला है, सॉइल से। क्लोरोफिल ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है। सनलाइट कहाँ से मिलने वाली है, सन से। ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब थर्ड थिंग आ जाती है, सोर्स हमें पता लग गए। ये बेसिकली क्या है, सोर्स है कि कोई चीज हमें कहां से मिलेगी। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स प्लांट्स के लिए क्या है, एटमॉस्फेयर है। सॉइल से उसे वाटर मिल रहा है, तो प्लांट्स के लिए वाटर का सोर्स क्या है, सॉइल है। और लाइट का सोर्स क्या है, सन है। ओके, क्लोरोफिल लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आ जाता है हाउ, which part of plant helps them to collect all this material, right? तो अब सेकेंड चीज क्या आ जाती है आफ्टर द सोर्स, हाउ। और वी कैन से which part is involved in these process to collect the raw material। तो बहुत एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं so that आपको भी जल्दी इजीली समझ आए। तो ये हमारा स्माइलिंग सन है। ओके, स्माइलिंग सन के साथ यहाँ पे हम छोटा सा प्लांट ड्रॉ करेंगे। थोड़ी सी रूट हम यहाँ तक ले आते हैं और ये बना देते हैं लीफ। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली एंटर करेगी थ्रू द लीव्स। ओके, थ्रू द लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, बट वहाँ पे कोई गेट, खिड़की, दरवाजा कुछ तो होना चाहिए ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे विंडोज होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे विंडोज हैं, आप इनको पोर्स बोल सकते हो। इन पोर का, इन विंडोज का नाम क्या है, स्टोमेटा। वी कॉल देम एज स्टोमेटा।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, स्टोमेटा पे नॉक करती है, विंडो ओपन करो, स्टोमेटा ओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे है रूट्स और ये सॉइल में है वाटर। तो ये वाटर क्या करेगा, रूट्स इसको एब्सॉर्ब कर लेंगी। तो वाटर ने किसके थ्रू एंटर किया है, रूट्स के थ्रू। तो रूट्स आर एबल टू एब्सॉर्ब द वाटर। सेकेंड थिंग भी हो गया, ये सनलाइट है, ये सनलाइट भी सन से मिल गई है, सारी चीजें मिल गई है। क्लोरोफिल ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ने लीव्स के थ्रू एंटर कर लिया है, वाटर ने रूट्स के थ्रू एंटर कर लिया है। प्लांट के पास अब सारी चीजें आ गई है। अब उसे क्या करना है, एंट्री तो हो गई है, घर के अंदर एंट्री मिल गई है, लेकिन आप फूड बनाते कहाँ पे हो, डाइनिंग टेबल पे, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, स्टडी रूम में, कहाँ पे आप फूड बनाते हो, किचन में। तो प्लांट्स को भी अपना किचन ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैं अपना किचन कहाँ पे बनाऊं। तो प्लांट का जो किचन होता है वो है बेसिकली लीव। जो लीव होती है वो ही प्लांट का किचन है। तो वो सारा का सारा रॉ मटेरियल जितना भी, वो सारा कहाँ पे कलेक्ट करता है, लीव्स में कलेक्ट करता है। और लीव्स में कलेक्ट करने के बाद प्लांट यूज टू प्रिपेयर देयर फूड। तो वाटर बेसिकली इन रूट से लीव तक जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है और सनलाइट भी वहां पे आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे सनलाइट कैसे, प्लांट्स के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि उसने सनलाइट ले ली। थिंग इज, ये जो हमारी क्लोरोफिल है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इट हेल्प्स द प्लांट टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। ये क्लोरोफिल क्या करती है, जैसे ही सनलाइट लीव्स के ऊपर आती है, फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, ऑटोमेटिकली क्लोरोफिल उस सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो प्लांट्स के पास सनलाइट भी अवेलेबल हो जाती है। Now, पूरा रॉ मटेरियल कलेक्ट हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट सब कुछ अवेलेबल है। और अब प्लांट को फूड बनाना, तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा प्लांट क्या फूड बनाता है। जो प्लांट का फूड होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। Plant is preparing the food in form of glucose. तो प्लांट को एक्चुअली ग्लूकोज बनाना था, ग्लूकोज बनाने के लिए उसे ये सारे के सारे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड थे। तो अब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ये वाटर मिल गया, उसके बाद HV रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को। आई फॉरगेट टू टेल यू द सिंबल ऑफ सनलाइट। HV, कैपिटल H और स्मॉल v सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से जो ग्लूकोज बनता है दैट इज C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं दैट इज C6H12O6। फूड बन गया। फूड बनने के साथ में यहाँ पे बनती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैस। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो क्या आप जी सकते हो? अपनी नोज को, अपने माउथ को एक बार क्लोज करके देख लो। अगर आप एयर को इनहेल नहीं करोगे, अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जाती है, तो यू आर सिंपली डाइंग। तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है, ये जो लाइफ गिविंग गैस है, वो हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। प्लांट्स अगर ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या, इस अर्थ पे कोई भी नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक रीजन है कि जब भी आप सेलिब्रेट करो एक प्लांट जरूर लगाओ। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस था द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। दो टर्म्स थी यहाँ पे, वन इज फोटो एंड सेकेंड वन इज सिंथेसिस। फोटो का अल्टीमेट मीनिंग था लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग था टू मेक। उसके बाद फर्स्ट वी गेट टू नो कि व्हाट आर द एसेंशियल रॉ मटेरियल नीडेड बाय द प्लांट, व्हाट आर द सोर्सेस एंड विच पार्ट इज इन्वॉल्व टू कलेक्ट द रॉ मटेरियल। Carbon dioxide is the first raw material, second is water, third is chlorophyll and fourth one is sunlight.
Carbon dioxide is present in the atmosphere. With the help of stomata, carbon dioxide enters into the leaves. Water is present into the soil, and with the help of roots, water is absorbed by the plants and ultimately reaches to the leaves only. Chlorophyll is itself present in the green parts of plant, or chlorophyll is a green color pigment which is responsible for the green color of the plant. And second most important thing is the sunlight, the solar energy required by the plant is basically trapped by the chlorophyll only. Okay, then where the plant prepare their food, which one is considered as the kitchen of the plant? That is leaves. And in what form plant make their food? What is the food of the plant? We can say that is glucose. And chemically we are representing glucose by C6H12O6. So overall, last reaction, we are concluding how all the raw material mixed up and glucose is formed. In addition to the glucose, side byproduct is oxygen. So carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll makes the glucose and oxygen. And oxygen is the life supporting gas. Without plants, we don't have any oxygen, and without oxygen, there is no life on earth. To be continued. Thank you.